नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल भी एक क्लिप देखी और आज भी देखी हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहू का। वो हज़रत मौलाना बिलाल नदवी साहब जो नाज़िम नदवतुल उलमा है, उन पर काफ़ी बरस रहे थे। कल के क्लिप में उनका असल मुद्दा यह था, हज़रत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो मलकुन अजूज हैं, काट खाने वाली बादशाह थे, मलकुल नजूज। और उनका इस्तिदलाल यह था कि हज़रत सफ़ीना रजी अल्लाह ताला अन्हो के हदीस के अंदर है सुमयुतिल्लाह खिलाफत नबुवा सलासून सनतन, अबू दाऊद शरीफ किताब सुन्ना हदीस का नंबर है 4646 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफत नबुवत 30 साल हो गई। हज़रत हसन पर वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ जो जुमला आगे है सुमयुतिल्लाहुल मुल्क औ मुल्कहु मन यशा, जिसको चाहेंगे अल्लाह ताला उनको हुकूमत देंगे। वहाँ अजूज का लफ्ज़ नहीं है, काट खाने वाले का लफ्ज़ नहीं है। काट खाने वाले का तबरानी में जाकर के है, लेकिन वहाँ 30 साल का लफ्ज़ नहीं है, 30 साल का लफ्ज़ वहाँ नहीं है। हज़रत सफ़ीना के हदीस में मलकुन तो है, अजूज का लफ्ज़ नहीं है, काट खाने वाला नहीं है। चुनांचे उसकी दो दलीलें हैं। एक तो अगर ये काट खाने वाली हुकूमत होती तो हज़रत हसन इस पर सुलह कैसे कर लेते, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला सुलह कैसे करते, जालिम बादशाह के हुकूमत में कैसे ही आ जाते, जबकि सुलह भी की और 20 साल तक हज़रत माविया रजी अल्लाह तआला ने हुकूमत की है और 65 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत हुई है। और उस हुकूमत में हज़रत हसन हज़रत हुसैन इत्मीनान से रहे हैं। कैसे रहते वो, कैसे सुलह कर लेते वो? इसलिए ये नहीं है, अजूज नहीं है। अजूज उसके बहुत बाद में आए हैं। दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि वो बादशाहत तो है लेकिन अमन वाला, इमाम आदिल हैं वो। क्यों है? एक तो मैंने बताया कि हज़रत हसन हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह किया, बड़े बड़े सहाबा ने सुलह किया, उनकी हुकूमत में रहे और इत्मीनान के साथ रहे। उन्होंने जो बड़ा काम किया है वो ये कि ये जो 4 आदमी को शहीद किया था, हज़रत उमर 1, हज़रत उस्मान 2, हज़रत अली 3, हज़रत हसन 4, जिन लोगों ने शहीद किया था उनको नाको दम चबाया। सारे कूफियों को, सारे सबाइयों को, उनको मार मार करके ठिकाना लगाया और किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये जो रास्ता उसने अख्तियार किया था आइम्मा को कत्ल करने का, खलीफा को कत्ल करने का, हज़रत माविया ने उसको बंदिश लगाई है। क्योंकि उस ज़माने में कोफ़ी लोगों को बहुत बंदिश पड़ी है, इसलिए कोफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला बहुत कुछ लिखते हैं। मौलाना नदवी साहब दामत बरकातुहू भी उसी से मुतासिर है। ज़बान बड़ी तेज़ है, इल्म भी थोड़ा बहुत रखता है, उस ज़बान की तेज़ी की वजह से मुतासिर है उससे। तो हज़रत अली के मोहब्बत में हज़रत माविया को, हज़रत अबू हुरैरा को, हज़रत तलहा को, हज़रत ज़ुबैर को, जिसको चाहते हैं उल्टा सीधा कर रहे हैं वो, जिसको चाह रहे हैं कर रहे हैं। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला की ये दुआ भी दी है, ये पढ़ लिया करो। क़ाला लि माविया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब व मक्किन लहू फिल बिलाद, तबरानी शरीफ हदीस का नंबर है 1066। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह उनको किताब का इल्म दीजिए, हिसाब का इल्म दीजिए और शहर में उसको मजबूती दीजिए। इतनी मजबूती दी कि 5 आदमी को शहीद किया था, 6ठे को नहीं कर पाए अपनी ज़माने में, ये सबाई कुछ नहीं कर पाए। आप अपनी ज़बान से जहाँ हज़रत अली की मोहब्बत में बहुत तेज़ ज़बान रखते हैं, वहाँ हज़रत माविया के इन चीज़ों को भी याद रखा करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, अल्लाहुम्मा अजलहु हादियन मेहदियन वहदी बिही, हदीस नंबर है 3842। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तो हिदायत दे दे, उसको हिदायत याफ्ता बना दे, उससे हिदायत लोगों को हो जाए। उसको गुमराह कैसे कर सकते हैं आप? उसको जालिम कैसे कर सकते हैं? फिर नबी करीम की हदीस ख़राब हो जाएगी। इसलिए मौलाना सलमान नदवी साहब, आप ज़रा सा ज़बान कंट्रोल में रखें। हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा यह है कि किसी सहाबी को बुरा नहीं कहना, किसी सहाबों को अदना नहीं समझना है। हज़रत अली को भी नहीं, हज़रत हसन हुसैन को भी नहीं, हज़रत माविया को भी नहीं। यह हमारा तरीक़ा है। और नदवा के जो
طلبہ ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ندوہ کا طلبہ اس عقیدے کو مان چکے ہیں، ندوہ کے طلبہ سے بھی اور دوسرے طلبہ سے گزارش ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ملک تو کہہ سکتے ہیں، خلافت نبوہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث میں موجود ہے، لیکن امام عادل کہیے جو دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے، امام عادل، حکومت امن کہیے، اور واقعی اس میں حکومت امن رہی۔ اس کے بعد جو حکومت آئی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے باقی کیسی کیسی حکومت آئی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سلمان ندوی صاحب اتنی تیز نہ بولا کریں، سارے لپیٹ حضرت علی کے محبت میں، حضرت حسین کے محبت میں، اہل بیت کے اس میں سارے صحابہ کو میں نے لپیٹا کریں، میری ایک گزارش ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم۔